वही भोपाल की गैस फैक्ट्री है जिससे गैस लीक होने के कारण 16,000 लोग मारे गए थे और 5 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। रात के समय में इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी जिससे सुबह तक करीब 3,000 लोग मारे गए थे। फिर उनको एक मैदान के अंदर लाशों को ढेर को एक साथ दफना दिया जा रहा था और भोपाल में रहने वाले लोग भोपाल शहर से दूर भाग रहे थे। चलो मैं आपको ये पूरी फैक्ट्री अंदर से दिखाता हूँ और हम समझते हैं इस फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा था और कैसे यहाँ पर गैस लीक हुई, जिससे आज भी 40 साल बाद भी भोपाल में रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाय गाइस, इस वक्त हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। आपको एक इंसिडेंट जरूर मालूम होगा जो 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। ये फैक्ट्री में से गैस लीक होने के कारण है ना 16,000 लोग मारे गए थे और 5 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये जो आप पूरी फैक्ट्री देख रहे हो ना, इसकी ये तरफ भी है, सामने की तरफ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर काफी बड़ा प्लांट था इनका। इसका नाम है ना यूनियन कार्बाइड कंपनी था, जो कि है ना काफी सारे केमिकल्स बनाती थी। उनका एक फेमस प्रोडक्ट एवरीडे बैटरीज, जो कि आज भी हम लोग यूज करते थे, वो भी यूनियन कार्बाइड ही बनाती है। आज के टाइम पर तो ये फैक्ट्री ना कुछ ऐसी दिखाई देती है, पूरी खंडर हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पर यहाँ पर ऑपरेशन भी बंद है। आपको फैक्ट्री के अंदर ले चलता हूँ, आप देखो काफी बड़े बड़े आपको यहाँ पर ऐसे टैंक्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इन्हीं टैंक्स के अंदर है ना MIC भी स्टोर की जाती थी। लेकिन फिर उस टाइम पे देखो वो गैस लीक हुई थी, उसकी वजह से ये सारी चीजें भी है ना जलकर राख हो चुकी है। लो आप सोच ही सकते हो, ये सारी इतनी मेटल्स इतने सारे जल के राख हुए हैं, तो वो उसने इंसानों के हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट किया होगा। उस टाइम पर जो वर्कर्स काम किया करते थे, वो लोग यहाँ पर सभी फ्लोर्स पर यहाँ पर फैक्ट्री पर जाकर काम करते थे। फैक्ट्री में से गैस जो लीक हुई थी ना, उसके पीछे काफी एक बड़ा कारण है। उसके पहले हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री में क्या बनाया जाता था। तो देखो ये फैक्ट्री है ना 1969 में भोपाल शहर के बीचों बीच में सेटअप की गई थी, सिविन नाम का प्रोडक्ट बनाने के लिए। सिविन जो कि एक पेस्टिसाइड था, जो खेतों वगैरह में यूज होता था कीड़ों को मारने के लिए। और उसी सिविन को बनाने के लिए ना MIC की जरूरत पड़ती थी, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है। पानी या हवा के कांटेक्ट में आ जाए बहुत ही पॉइजनस गैस बनती है। जब ये कंपनी सेटअप की गई ना 1969 में, तभी तो यहाँ पर है ना MIC को है ना बाहर फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था और फिर यहाँ पर सिविन बनाने के लिए उसको यूज में लिया जाता था। फिर 1980 में क्या हुआ कि यहाँ पर कंपनी को है ना बहुत सारे लॉसेस होने लगे कंपटीशन की वजह से। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो MIC है वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने की बजाय वो लोग यहाँ पर अपने फैक्ट्री के अंदर ही बनाएंगे। शहर के बीचों बीच फैक्ट्री के अंदर इतनी डेंजरस गैस बना रहे थे। और फिर 1981 में है ना एक वर्कर की जान भी गई थी, जो कि हल्की सी गैस लीक हुई थी उसकी वजह से। लेकिन फिर उसको भी चीजें है ना, वो सारी चीजें इग्नोर की गई और फिर यहाँ पर वही सेम काम चालू रखा। सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ भी नहीं लिए गए थे और यहाँ पर जो सेफ्टी अलार्म्स थे, सेफ्टी इंडिकेटर्स थे, वो सारे भी है ना यहाँ पर खराब हो चुके थे। यहाँ तक तो हमने समझा कि MIC यहाँ पर बनाई जा रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिसंबर 1984 की रात को कि यहाँ पर इतनी भयानक गैस लीक हुई। चलो उसके बारे में समझते हैं। तो देखो MIC तो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती थी ना, तो उसको स्टोर किया जाता था। देखो ऐसे बड़े बड़े जो टैंक्स लगे हुए हैं, ऐसे टैंक्स के अंदर MIC को स्टोर किया जाता था। लेकिन ऐसे टैंक्स है ना, ये अंडरग्राउंड हुआ करते थे। और यहाँ पर है ना ऐसे 3 टैंक्स थे, जो कि 3 टैंक में से है ना वो लोग को सिर्फ 2 ही टैंक में MIC भरनी थी और तीसरे टैंक को इमरजेंसी के लिए रखना था। और दोनों ही टैंक में 60% कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये लोग पूरा टैंक भरा करते थे और तीसरे टैंक में भी MIC भरकर रखते थे। और फिर ऐसे जो टैंक्स है ना, इसमें 2 पाइप निकलती थी। एक पाइप से यहाँ पर जो भी इसके अंदर से जहरीली गैस रहती थी, वो निकलकर उसको जला दी जाती थी। और दूसरी जो पाइप होती थी, वो नाइट्रोजन फिल करती थी टैंक के अंदर, उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए। यही एक वेपराइजर की तरह काम करता था, जो यहाँ पर जहरीली गैस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करता था। और जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे ना, उनका ये रेगुलर रूटीन हुआ करता था कि वो जो पाइप्स है ना, उनको वो साफ करने हैं रेगुलरली। तो वहां पर उसी रात वैसे ही एक वर्कर ने यहाँ पर उसको साफ करने के लिए रात के 9 बजे यहाँ पर पानी को स्टार्ट कर दिया। एक तरफ से पानी छोड़ा और दूसरी तरफ से पानी निकल ही नहीं रहा था। वो चीज इग्नोर करने के बाद उसको लगा कि कहीं कुछ फॉल्ट होगा, तो वो देख के उसने वो चीज इग्नोर कर दी कि पानी बाहर नहीं निकल रहा है। तो पानी एक तरफ से जा तो रहा था, लेकिन पानी फिर है ना पूरा पानी है ना टैंक के अंदर चला जा रहा था, जिसके अंदर MIC भरी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर MIC पानी या हवा के कांटेक्ट में आ जाए तो बहुत ही एक जहरीली गैस बनती है। फिर करीब है ना उन लोग को रात के 12 बजने तक यहाँ पर मालूम पड़ा कि हल्की हल्की उनको स्मेल आने लग रही है और यहाँ पर काफी लोगों की, वर्कर्स की आंखें भी जलने लग रही थी। ये सब हुआ कैसे? सर हम धुलाई कर रहे थे सर। धुलाई? कब से? 9:30 बजे से सर। 3 घंटे से पानी चल रहा है। पानी बंद नहीं किया अभी तक ऐसा?
स्लिप लाइन्स तो लगा होगा। स्लिप लाइन्स? मेटल डिस्क पाइप की दोनों तरफ लगाना पड़ता है धोते वक्त, ताकि पानी एमआईसी टैंक तक ना पहुंचे। ये सब हमें नहीं सिखाया साहब। तो फिर वर्कर्स को लगा कि यहाँ पर कुछ लीक हुआ होगा, तो वही ढूंढने के लिए ना उन लोग ने इंस्पेक्शन चालू की और फिर यहाँ पर उनको दिखा कि एक जगह से हल्की सी एमआईसी लीक हो रही थी टैंक में से। तो उनको लगा कि ये छोटे मोटे लीक्स होते रहते हैं इतनी बड़ी फैक्ट्री में, तो उसने वो चीज भी इग्नोर की और वर्कर्स ने उस टाइम पर है ना अपना टी ब्रेक लिया, जो कि वो हर रोज लेते थे। तो करीब 12 से लेकर 12:40 तक वो लोग ने टी ब्रेक लिया और फिर 12:40 के बाद है ना काफी लोगों की आंखें जलने लगी। उनका जो इंडिकेटर था वहां पर वो लोग ने देखा तो काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका था, गर्म हवा का प्रेशर बन रहा था और उसकी वजह से क्या था कि टैंक जो अंडरग्राउंड थे ना उसके ऊपर की जितने भी जमीन थी, कंक्रीट थी, वो सारी ब्लास्ट होकर बाहर आई। फिर वर्कर्स ने करीब रात के 1 बजे तक है ना ये पूरी कंपनी को इवैक्यूएट करना चालू कर दिया। जितने भी वर्कर्स यहाँ पर थे वो लोग भागने लगे यहाँ से दूर। ये फैक्ट्री के आसपास भी है ना पूरा रेजिडेंशियल एरिया था और अगर ऐसी की सिचुएशन कुछ इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज में भी ये लोग ने अलार्म लगाए थे, लेकिन उस टाइम पर वो अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। फिर करीब है ना 1 बजे के बाद यहाँ पर गैस है ना पूरी तेजी से फैलने लगी। करीब 2 घंटे में तो है ना वो पूरे भोपाल शहर के अंदर फैल चुकी थी। पूरे जो भोपाल शहर में रहने वाले लोग थे वो लोग को यहाँ पर लगा कि क्या हो रहा है, ये क्या चीज हो रही है। सभी लोग अपने रात को खिड़की दरवाजे खोलने लगे और जैसे ही वो खिड़की वगैरह खोल रहे थे तो सारी गैस है ना और भी अंदर आने लग रही थी। फिर उस वक्त लोगों को जो भी व्हीकल मिली वो लोग भोपाल शहर से दूर जाने लगे थे। वो उस टाइम काफी भीड़ तो स्टेशन पर भी जमा हो गई थी ट्रेन पकड़कर भोपाल को छोड़ने के लिए। और काफी लोग यहाँ पर उस टाइम पर हॉस्पिटल्स में भी भागने लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स को भी यहाँ पर मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या और उनको क्या दवाई दी जाए। तो उस टाइम पर है ना जो आंखें जल रही थी डॉक्टर सिर्फ नॉर्मल ड्रॉप्स देकर छोड़ दिया करते थे। फिर जैसे ही सुबह हुई ना, सुबह तक तो यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे एक ही रात में, वो गैस के कारण ही। और फिर यहाँ पर एक मैदान के अंदर है ना सभी लाशों को इकट्ठा किया जा रहा था और सभी का अग्नि संस्कार किया जा रहा था। किसी को यहाँ पर अग्नि संस्कार दिया जा रहा था तो किसी लाशों को है ना यहाँ पर सिर्फ दफनाया जा रहा था। ऐसा नहीं कि एक एक लाशों को दफनाया जा रहा था, एक एक लाश को अग्नि संस्कार दिया जा रहा था। काफी सारी एक साथ लाशों के ढेर को है ना यहाँ पर दफना दिया जा रहा था एक ही साथ में, ऐसा कुछ यहाँ पर मंजर था। तो ये चीजें है ना करीब 2 दिन तक यहाँ पर चली, 2 से 3 दिन तक। फिर उसके बाद से है ना थोड़ी गैस यहाँ कम हुई। फिर यूनियन कार्बाइड की जो फॉरेन से उन्होंने अपनी टीम भेजी, एमआईसी जहरीली गैस थी उसको कम जहरीली गैस में कन्वर्ट कर उसको डिस्ट्रॉय करने को कहा था। ये वाला कांड तो देखो दिसंबर में हुआ था, लेकिन फिर इसकी है ना कोई भी ये लोग को सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कि क्या मेडिसिन इसके लिए यूज की जाए। थोड़ी थोड़ी हालांकि कम होने लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से ये कम नहीं हुई थी। तो यहाँ पर फरवरी में जाकर है ना यहाँ पर उन लोग को एक इसकी मेडिसिन मिली जो कि पीड़ित लोगों को वो मेडिसिन दे रहे थे, तो उससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने लगे थे। ये कांड होने के बाद है ना उस टाइम के जो यूनियन कार्बाइड के सीईओ थे वो तो यहाँ पर फरार हो चुके थे और वो उनके ऊपर काफी सारे कोर्ट केसेस भी चले, लेकिन वो है ना खुद कभी कोर्ट में यहाँ पर हाजिर भी नहीं हुए थे। और आज तक है ना ये यूनियन कार्बाइड के ऊपर यहाँ केस चल ही रहा है अपने इंडिया में। आपने देखा है, मैंने आपको सारी चीजें बताई कि ये फैक्ट्री से कैसे गैस लीक हुई थी। और फिर गैस लीक होने के बाद है ना जिसके जो आज तो करीब 40 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन भोपाल में रहने वाले कुछ लोग हैं जो कि आज भी है ना वो उस परेशानी से पीड़ित है, जो कि उस टाइम पर उन लोग को कुछ ना कुछ डिजीज हो गया था जो कि आज तक क्योर नहीं हो पा रहा है। बस गाइस अभी हम है ना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच